मानधाता राजा ने पूछा, गुरुदेव यह बताइए एकादशी दो पड़ जाती है, पहले दिन की एकादशी करें या दूसरे दिन की एकादशी करें? तो गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, राजन, जिस एकादशी का पारण त्रयोदशी में हो जाता है, एकादशी का व्रत उस दिन खुल रहा है जिस दिन में त्रयोदशी आने वाली है, तो उस एकादशी की महिमा कितनी है? लिखा गया इसमें संपूर्ण पृथ्वी का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, द्वादशी में 11 करने की उतनी ही बड़ी महिमा है, क्योंकि उसका पारण है वो त्रयोदशी में होता है। इसलिए इस बात के ऊपर मैंने आपको इतना जोर दिया है, भूल करके भी वह एकादशी मत कीजिए जिसमें एकादशी में दशमी रही है, वो एकादशी बिल्कुल ना करें। वो संपूर्ण पुण्यों को नष्ट कर देती है, समाप्त कर देती है, कुछ रहने ही नहीं देती। तो वह एकादशी त्याज्यत करने के लायक है, वो त्यागने के लायक है जिसमें दशमी आ गई है। मान लिया जाए दूसरे दिन उदिता में नहीं है एकादशी, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से लेके 4:30 के बीच में एकादशी आ गई है, इस 11 को मैं नहीं छोड़ता, मैं जरूर करता हूँ। क्यों? 3 बजे से तो नहाने का विधान भी तो आरंभ हो जाता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है उस समय। 3 बजे से लेकर यदि 4:30 के बीच में भी एकादशी शुरू हो गई है भोर में, तो दूसरे ही दिन की एकादशी करनी चाहिए, उसको द्वादश एकादशी कहते हैं। और उसका जो पारण है फिर दूसरे दिन त्रयोदशी में होता है। तो यहाँ ग्रंथ में लिखा है, गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, राजन, संपूर्ण धरती का दान करने से जितने फल की प्राप्ति होती है, उस एकादशी के करने से तत्काल उतना फल प्राप्त हो जाता है जिसका पारण त्रयोदशी वाले दिन होता है। वो तब होगा त्रयोदशी वाले दिन जब द्वादशी वाली एकादशी की जाए। अनभिज्ञता है, जानकारी नहीं है, तो लोग वह एकादशी कर लेते हैं। मान लिया जाए उदिता में एकादशी है, पहले दिन 11 उदिता में है, सुबह उदिता में है वो एकादशी, चलो दशमी नहीं है, उदिता में एकादशी है, लेकिन दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में है एकादशी, 3 से 4:30 के बीच में आ गई है, तो पहले दिन की एकादशी छोड़ दो और दूसरे दिन की एकादशी करो, उसकी महिमा है। और एक बात और वर्णन की गई है, वो इसमें बड़ी अद्भुत है। इसमें वर्णन किया है कि एकादशी में उस दिन दशमी है और द्वादशी में एकादशी बिल्कुल भी नहीं है। एकादशी में तो है दशमी, सुबह के टाइम में दशमी है, सूर्य उदित में दशमी है, लेकिन कुछ देर के बाद वो एकादशी लग रही है, 7 बजे 8 बजे 9 बजे एकादशी लग रही है, लेकिन उस दिन दशमी है उदिता में। तो उस एकादशी को बिल्कुल त्याज्यत कर दीजिए, बिल्कुल न करें। फिर मान लिया जाए कि द्वादशी को ब्रह्म मुहूर्त में भी एकादशी नहीं है, 3 से 4:30 के बीच में एकादशी नहीं है। राजा मानधाता ने प्रश्न किया ये, तो गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं कि यदि एकादशी वाले दिन थोड़ी भी दशमी रही है, उसको त्यागने के बाद जब आप द्वादशी में एकादशी करते हैं, जिस दिन एकादशी बिल्कुल भी नहीं है, तो भी आपने 11 का व्रत द्वादशी को किया है, उस व्रत का पूरा फल आपको मिलने वाला है। ये समाधान है ग्रंथ। इसलिए तो मैं आपको कहता रहता हूं, मैं हर 11 को वीडियो डालता हूं, ऑडियो या वीडियो, आज भी डाली है सुबह, और मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। मैं ग्रंथों का माध्यम, मैं तो शास्त्रीय जीवन जी रहा हूं, और पूरे देश ने, वैष्णव लोगों ने, हरिभक्तों ने मेरे ऊपर विश्वास किया है, तो मैं कोई टीआरपी के लिए वीडियो नहीं डालता, मैं आपके समाधान के लिए। कभी ऐसा हो जाता है कि द्वादशी 2 पड़ जाती हैं, अष्टमी 2 पड़ जाती हैं। अब इसमें बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है, अमावस्या 2 पड़ गई, क्या करें? कह दिया शाम को अमावस्या है तो उसमें आप पितृ कार्यों के लिए आप दिया जला दें, स्पष्ट इसमें लिखा है। लेकिन दूसरे दिन सुबह पर्व की जो अमावस्या, वो भोर में अमावस्या पड़ी है, जिसमें स्नान किया जाता है, दान दक्षिणा दी जाती है, तो उस दिन वही अमावस्या मान्य होती है, पर्व की अमावस्या जो भोर में पड़ जाती है। और दीपदान के लिए, दिया जलाने के लिए, पितरों की रात जगाने के लिए वो एक दिन पहले की जो अमावस्या है, पर लिखा है इसमें पूर्णमासी 2 पड़ गई हैं। तो इसमें वर्णन है जो चंद्र दर्शन, चंद्र पूजन होता है, वो पहले दिन किया जाता है, क्योंकि दूसरे दिन रात्रि को पूर्णिमा रहती नहीं है। सत्यनारायण भगवान की कथा आप सुनते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, वो दूसरे दिन की पूर्णिमा को होता है।
लेकिन जो आप पूर्णिमा का जो व्रत करते हैं, याद रखना, जो पूर्णिमा का व्रत है, यदि पूर्णिमा 2 पड़ गई हैं तो वो व्रत दूसरी पूर्णिमा को नहीं किया जाता, पहली ही पूर्णिमा को किया जाता है। भले ही वो पूर्णिमा शाम को 4 बजे क्यों ना लगी, दिन में नहीं है, शाम को लग रही है, और दूसरे दिन दोपहर में या शाम को पूरी हो रही है, रात में नहीं है, तो व्रत वाली जो पूर्णिमा है वो पहले ही दिन वाली करनी चाहिए। यह भी बात इसी ग्रंथ में लिखी हुई है और गुरुदेव वशिष्ठ इसका समाधान कर रहे हैं। अब वर्णन किया गया है, बताया गया है कि मान लिया जाए पिताजी की या माताजी की तिथि पड़ी श्राद्ध में, मान लिया जाए 2 नौमी पड़ गई है, श्राद्ध कौन सी तिथि में करे, तो इसमें ऐसा वर्णन किया गया है कि दोपहर का जो समय है श्राद्ध का, दोपहर का समय है, लगभग ये समय आपका 10:36 से आरंभ हो जाता है और 1:15 बजे तक ये श्राद्ध का समय चलता है। तो इस समय में जो तिथि पड़ रही है तो वही अपने आप में मान्य होगी, ऐसा वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से जो बड़ी अद्भुत बातें बताई गई हैं, कहा गया है कि जब एकादशी निकल जाए, द्वादशी के दिन क्या करना चाहिए, द्वादशी के दिन स्नान, पूजन, होम और दान, ये करना चाहिए। 4 बातें बताई गई हैं। कहा गया है कि आपने एकादशी का व्रत किया है, द्वादशी को आप नहाए नहीं है तो एकादशी पूरी नहीं मानी जाती। अब कहा जाता है आप ट्रेन में हैं, आपने एकादशी का व्रत तीर्थ में किया, कहीं कर लिया, और रात्रि को आपने ट्रेन पकड़ ली है, रेल आपने पकड़ ली और आप हैं रास्ते में, ना आप पारण कर पा रहे हैं और ना आप स्नान कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी पोजीशन में क्या किया जाए, तो वह भी बड़ा इसमें बड़ा अद्भुत इसमें वर्णन किया गया है। देखिए, वैसे तो जहाँ व्यवस्था बनती है वहाँ आप स्नान कर लें, नहीं तो इसमें जो बड़ी अद्भुत बात कही है, और ये बात कह करके मुझे इतना आनंद लग गया है, वो ये है कि आप लेट बाथरूम जाने से पहले सुबह आप जागते हैं तो पालती मारकर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस दिव्य मंत्र की आप माला कर लें, आपका व्रत खंडित नहीं होगा। ये बहुत जबरदस्त बात मुझे मिल गई है।